कहाँ जा रही है मौजूदा सूरत हाल हमारी? मुल्क, पूरा मुल्क ही अलील पड़ा हुआ है, पूरा मुल्क ही बीमार पड़ा हुआ है। देखिए ना, अब 4 तारीख को देखिए, इतना बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं, मैं भी अब पता नहीं मुझे बात, क्योंकि एक अलग मामला। देखिए दुनिया आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ईरान के साथ मामला, अफगानिस्तान, अमेरिका, आपको ताल्लुकात, आपको जंगें तो नहीं करनी ना, आपको डिप्लोमेसी करनी है, आगे कैसे जाना है। 4 तारीख को, 4 जून को नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं अफगानिस्तान। जी। अफगानिस्तान जाके वो हेरात में एक डैम का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद आप जरा डिप्लोमेसी देखें, उसके बाद वो वहां से कतर जाएंगे मोदी साहब। कतर जाने के बाद वो मुलाकात करेंगे वहां अमीर कतर से। अच्छा। अमीर कतर से मुलाकात के बाद वो जाएंगे गालिबन स्विट्जरलैंड। ओके। और स्विट्जरलैंड जाने के बाद वो वहां पर जो काला धन वापस लाने की बात की, लूटा हुआ पैसा जो पाकिस्तान की कौम भी चीख रही है। मोदी साहब ने कहा है कि मैंने वादा किया था अपने अवाम से कि मैं लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं खास। एक दिन वो स्विट्जरलैंड रहेंगे और वहां पर वो काला पैसा, काला धन वापस लाने का कोई मुआहदा साइन करेंगे स्विट्जरलैंड की हुकूमत से। हमारी तो साख डाके 200 अरब लाऊंगा, 200 अरब लाऊंगा, पता 100 अरब अपने निकला। वो वापस लाने जा रहे हैं मोदी साहब। वो कह रहे हैं मैंने वादा किया था अपने लोगों से, लूटा वो पैसा वापस। फिर उसके बाद जाएंगे वो अमेरिका। अमेरिका में 7 और 8 तारीख को उनकी बायलेटरल मीटिंग्स और फिर कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से उनका खिताब अमेरिका में। फिर उसके बाद मैक्सिको, फिर मैक्सिको। इतनी एक्टिव डिप्लोमेसी। ईरान, अफगानिस्तान, आसा हमारे लोग सर पैरी नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब वो अल्लाह ताला सेहत दे उनको, जब सेहतमंद होते हैं तो भी कुछ नहीं करते, जब बीमार होते हैं तो कहते हैं कि मैं तो मुल्क के लिए करना चाहता हूं, मैं बीमार हो गया। डिप्लोमेसी की तरफ भी हमारे कुछ ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं जा रही, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब जो हैं डिप्लोमेटिकली बड़े ताकतवर जा रहे हैं। लेकिन अभी एक अजीब और इंटरेस्टिंग बात ये आई सामने कि एक ट्रेडिशनल ड्रम नरेंद्र मोदी साहब ने बजाया। पहले जापान में हम लोगों ने देखा था, उसके बाद यहाँ, पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद फिर इस बारे में बात करते हैं। ड्रमिंग में तो काफी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी काफी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अभी जाना है उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने अच्छाई का ढोल पीटने। पहली बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ ड्रमर ही नहीं है, बहुत बड़े ड्रामाबाज भी हैं, ठीक है ना जी। इनसे कोई बड़ी नहीं है कि आज आपको पता लगे कि जी वो लंदन फ्लाई कर गए 4 घंटे के लिए कि मैं जी मेरे दोस्त नवाज शरीफ साहब को मैं वहां पे उनकी तीमारदारी करने जा रहा हूँ। तो ये क्वाइट केपेबल, इस तरह के ड्रामे ये करते हैं। चाय बना के दी थी ओबामा को। अब देखें ना, हाँ, अब बेसिकली है तो टी बॉय। उन्होंने एक जो चाय बना के दी वो ओबामा को, कैसे उन्होंने ओबामा को जनाब घेर लिया कि जनाब अमेरिका न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी इनका कर रहा है, हर चीज में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए, तो ये कैसे ले आते। लेकिन देखें हमारे भी ओबामा जो है, ओबामा भी मशहूर है कि वो भी डांस शांस को शौकीन है। हमारे भी वो जनरल मुशर्रफ और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ये भी बड़े शौकीन है मौसीकी के वगैरह। हमारे जो गवर्नर सिंध है वो 2 महीने पहले आपने देखा नहीं था, वो लाइव गिटार गवर्नर साहब वो बजा रहे थे। बट ऑन अ सीरियस नोट, जो अभी आपने बात की, मोदी साहब कल जा रहे हैं 5 अपने मुल्कों का एक उनका हरिकेन टूर है, लेकिन उसमें मेरे लिए सबसे ठीक है, एक दिन अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, लेकिन 6 जून को वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अब आप देखें वो स्विट्जरलैंड क्यों जा रहे हैं, नाज़रीन सुने जरा। वो जा रहे हैं स्विट्जरलैंड, उन्होंने कहा कि मेरे बीजेपी का ये मैनिफेस्टो में है और मेरे इलेक्शन का ये वादा है कि स्विट्जरलैंड स्विस अकाउंट्स में जो ब्लैक मनी इंडिया का पड़ा हुआ है मैं वो पैसा वापस लेके आऊंगा। वो जा रहे एक दिन के लिए स्विस गवर्नमेंट से मिलने के लिए कि जनाब वो अरेंजमेंट कैसे किए जाए, बातचीत आगे चलाई जाए कि पैसा वापस लाया जाए। मुझे बताएं कोई तनवीर साहब, एक जुमला, कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसी जुर्रत कर सकता है कि वो स्विट्जरलैंड जाए कि जी मैं अपना पैसा वापस वैसे तो तमाम वज़ीर आज़म के बारे में खबरें आती हैं कि जो वहां पैसा है उनका, लेकिन ये नरेंद्र मोदी साहब जो अब वहां जाके ड्रमिंग करेंगे, डिप्लोमेटिक ड्रमिंग, वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक तो नहीं होगा? असल कहानी ये है कि मोदी हुकूमत को 2 साल पूरे हो गए हैं। जो मोदी के हामी हैं वो कहते हैं कि इनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी रही, इक्तसादी इंडिकेटर्स बेहतर हो गए, इन्होंने करप्शन के खात्मे के लिए काफ़ी काम किया। खुद मोदी जो है वो वज़रा से ब्यूरोक्रेसी से रिपोर्ट लेते हैं। जो मुखालफिन हैं वो कहते हैं कि उन्होंने एक पम्फलेट छापा है कांग्रेस ने, मोदी के झूठ और झूठे वादों के 2 साल। वो कहते हैं कि किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मोदी हुकूमत के अदाद-ओ-शुमार झूठे हैं, मोदी हुकूमत जो है वो 2 करोड़ लोगों को रोज़गार देने का वादा पूरा नहीं कर सकी मोदी हुकूमत। अब ऐसी सूरत हाल में ड्रम बजा के तवज्जो खबरों में आने का जो एक आर्ट है
और जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर मसाइल से तवज्जो हटा के दूसरी तरफ मोदी कर रहे हैं, ये उनके PR एक्सपर्ट्स की एक कामयाब कोशिश है। देखिए, हमने ये देखा कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो फ़न के कदरदान थे, खुद भी गाते थे और उनका हमने कई उनकी परफॉर्मेंस देखी हैं। हनीफ रामे मुसव्वर थे, कनाडा के वज़ीर आज़म के हम डांस अक्सर देखते हैं। मैं इंडोनेशिया गया एक मरतबा, तो मुझे बताया गया कि वहाँ जो हुकूमत के सरबराह हैं उनके गानों की CD लॉन्च हुई है। तो ये इस तरह का चाइनीज फर्स्ट लेडी बड़ी मौसीकी की शौकीन हो, मसला फन से लगाव का नहीं, मसला ये है कि अपने लोगों से कितना लगाव है। उनका लोगों से लगाव नजर आ रहा है यहाँ, हमारे यहाँ जरा कंपैरिजन कर लीजिए। जो फन से लगाव रखने वाले वो लोगों से लगाव रखते हैं। थोड़े आज का ऐसा दिन है, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। हिस्ट्री भी देख लें। नहीं, वो आप पीछे भी आप देख लें। मेरा ख्याल है मोदी साहब ने जो इंडिया के आवाम के लिए अपनी कमिटमेंट देखा, हमारे तो वो दुश्मन है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन दुश्मन है आपके प्राइम मिनिस्टर को फोन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट को वो अपनी तरीके से जो वो कर रहे हैं वो भरपूर तरीके से कर रहे हैं। अभी आप देखें 7 जून को वो जा रहे हैं अमेरिका, उन्होंने वहां पे 2 दिन के लिए ज्वाइंट सेशन है कांग्रेस का, वो एड्रेस करेंगे। हो सकता है उधर भी वो किसी और किस्म का ड्रम बजाए वहां पे जाके, और यकीनी मुझे यकीन है कि उस खिताब के बाद भी, और एक बहुत बड़ा ऑनर है जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर को वो दे रहे हैं, कुछ ना कुछ फिर पाकिस्तान के खिलाफ मामला है जो वो चलाने में कामयाब जो मोदी से 20,000 मेगावाट मोदी ने बिजली बचाई है LED कैंपेन चला के कि LED के साथ रिप्लेस करें बल्बों को और दूसरी टेक्नोलॉजी को। देखिए, जो अच्छी बातें हैं इंडिया की, कोई हर्ज नहीं है कि उनसे सबक सीखा जाए। ये जो ड्रम वाली बात है, देखो ये तो एक लाइटर साइड पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मोदी हुकूमत की जो कामयाबियां हैं न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप के अंदर, आलमी दुनिया के साथ जिस तरह राब्ते किए हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी के तो हम बात कर रहे हैं कि वो डिप्लोमेटिक ड्रम बड़ा अच्छा बजाते हैं। ये ड्रम ही अच्छा नहीं बजाते, बल्कि डिप्लोमेटिक ड्रम भी बड़ा अच्छा बजाते हैं। लेकिन नाज़रीन, मसला ये है कि ये डिप्लोमेटिक ड्रम अपने हमसायों के खिलाफ नहीं बजाना चाहिए। जिस तरीके से हमारे F-16 के मसले को खटाई में डाला, जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ जाके बातें की, जिस तरीके से पाकिस्तान को मलाइन करने की कोशिश की जाती है, और साथ ही साथ ईरान और अफगानिस्तान को साथ मिला के पाकिस्तान के खिलाफ काम करने की कोशिश की जाती है, ये नेगेटिव चीज है। अपने हमसायों के साथ दोस्ती का सलूक रवा रखें। कहा यह जाता है फन के कदरदान लोग वैसे ही बड़े सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, जरा मोदी साहब सॉफ्ट हार्टेड हो जाए पाकिस्तान के हवाले से भी। हमारे आज के शो से इतना ही। ड्रमिंग में तो काफी कारकर्दगी दिखाई, लेकिन डिप्लोमेटिकली भी काफी कारकर्दगी दिखा रहे हैं। अभी जाना है उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर अपने अच्छाई का ढोल पीटने। पहली बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी सिर्फ ड्रमर ही नहीं है, बहुत बड़े ड्रामाबाज भी हैं, ठीक है ना जी। इनसे कोई बरीद नहीं है कि आज आपको पता लगे कि जी वो लंदन फ्लाई कर गए 4 घंटे के लिए कि मैं जी मेरे दोस्त नवाज शरीफ साहब को मैं वहां पे उनकी तीमारदारी करने जा रहा हूँ। तो ये क्वाइट केपेबल इस तरह के ड्रामे ये करते हैं। चाय बना के दी थी ओबामा को। अब देखे ना, हाँ, अब बेसिकली है तो टी बॉय। उन्होंने एक जो चाय बना के दी वो ओबामा को, कैसे उन्होंने ओबामा को जनाब घेर लिया। अमेरिका न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में भी इनका कर रहा है, हर चीज में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट के लिए, तो ये कैसे ले आते। लेकिन देखें हमारे भी ओबामा जो है, ओबामा भी मशहूर है कि वो भी डांस शांस को शौकीन है। हमारे भी वो जनरल मुशर्रफ और उसके बाद नवाज शरीफ साहब ये भी बड़े शौकीन है मौसीकी के वगैरह। हमारे जो गवर्नर सिंध है वो 2 महीने पहले आपने देखा नहीं था, वो लाइव गिटार गवर्नर साहब वो बजा रहे थे। बट ऑन अ सीरियस नोट, जो अभी आपने बात की, मोदी साहब कल जा रहे हैं 5 अपने मुल्कों का एक उनका हरिकेन टूर है, लेकिन उसमें मेरे लिए सबसे ठीक है, एक दिन अफगानिस्तान भी जा रहे हैं, लेकिन 6 जून को वो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं। अब आप देखें वो कहाँ जा रही है मौजूदा सूरत हाल हमारी। मुल्क, पूरा मुल्क ही अलील पड़ा हुआ है, पूरा मुल्क ही बीमार पड़ा हुआ है। देखें ना, अब 4 तारीख को देखें, इतना बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं, मैं भी अब पता नहीं मुझे बात, क्योंकि एक अलग मामला। देखिए दुनिया आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, ईरान के साथ मामला, अफगानिस्तान, अमेरिका। आपको ताल्लुकात, आपको जंगें तो नहीं करनी ना, आपको डिप्लोमेसी करनी है, आगे कैसे जाना है। 4 तारीख को, 4 जून को जी नरेंद्र मोदी साहब जा रहे हैं अफगानिस्तान। जी अफगानिस्तान जाके वो हेरात में एक डैम का इफ्तिताह करेंगे। उसके बाद आप जरा डिप्लोमेसी देखें, उसके बाद वो वहां से कतर जाएंगे मोदी साहब। कतर जाने के बाद वो मुलाकात करेंगे वहां अमीर कतर से। अच्छा, अमीर कतर से मुलाकात के बाद वो जाएंगे गालिबन स्विट्जरलैंड। ओके। और स्विट्जरलैंड जाने के बाद वो वहां पर जो काला धन वापस लाने की बात की, लूटा हुआ पैसा जो पाकिस्तान की कौम भी चीख रही है। मोदी साहब ने कहा कि मैंने वादा किया था अपने अवाम से कि मैं लूटी हुई दौलत वापस लाऊंगा, तो स्विट्जरलैंड जा रहे हैं खास। एक दिन वो स्विट्जरलैंड रहेंगे और वहां पर वो काला पैसा, काला धन और रोजगार देने का वादा पूरा नहीं कर सकी मोदी हुकूमत। अब ऐसी सूरत हाल में ड्रम बजा के तवज्जो खबरों में आने का जो एक आर्ट है
और जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर मसाइल से तवज्जो हटा के दूसरी तरफ मोदी कर रहे हैं, ये उनके PR एक्सपर्ट्स की एक कामयाब कोशिश है। देखिए, हमने ये देखा कि जनरल मुशर्रफ जो हैं वो फ़न के कदरदान थे, खुद भी गाते थे और उनका हमने कई उनकी परफॉर्मेंस देखी हैं। हनीफ रामे मुसव्वर थे, कनाडा के वज़ीर आज़म के हम डांस अक्सर देखते हैं। मैं इंडोनेशिया गया एक मरतबा, तो मुझे बताया गया कि वहाँ जो हुकूमत के सरबराह हैं उनके गानों की CD लॉन्च हुई है। तो ये इस तरह का चाइनीज फर्स्ट लेडी बड़ी मौसीकी की शौकीन मसला फन से लगाव का नहीं, मसला ये है कि अपने लोगों से कितना लगाव है। उनका लोगों से लगाव नजर आ रहा है। यहाँ हमारे यहाँ जरा कंपैरिजन कर लीजिए, जो फन से लगाव रखने वाले वो लोगों से लगाव रखते हैं। थोड़े आज का ऐसा दिन है, प्राइम मिनिस्टर साहब का ये बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है। हिस्ट्री भी देख लें। नहीं, वो आप पीछे भी आप देख लें। मेरा ख्याल है मोदी साहब ने जो इंडिया के अवाम के लिए अपनी कमिटमेंट देखा, हमारे तो वो दुश्मन है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन दुश्मन है आपके प्राइम मिनिस्टर को फोन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने इंडिया के इंटरेस्ट को वो अपनी तरीके से जो वो कर रहे हैं। स्विट्जरलैंड क्यों जा रहे हैं? नाज़रीन सुने जरा, वो जा रहे हैं स्विट्जरलैंड। उन्होंने कहा कि मेरे बीजेपी का ये मैनिफेस्टो में है और मेरे इलेक्शन का ये वादा है कि स्विट्जरलैंड स्विस अकाउंट्स में जो ब्लैक मनी इंडिया का पड़ा हुआ है, मैं वो पैसा वापस लेके आऊंगा। वो जा रहे एक दिन के लिए स्विस गवर्नमेंट से मिलने के लिए कि जनाब वो अरेंजमेंट कैसे किए जाए, बातचीत आगे चलाई जाए कि पैसा वापस लाया जाए। मुझे बताएं, कोई एक जुमला, कोई पाकिस्तान का वज़ीर आज़म ऐसी जुर्रत कर सकता है कि वो स्विट्जरलैंड जाए कि जी मैं अपना पैसा वापस? वैसे तो तमाम वज़ीर आज़म के बारे में खबरें आती हैं कि जो वहां पैसा है उनका, लेकिन ये नरेंद्र मोदी साहब जो अब वहां जाके ड्रमिंग करेंगे, डिप्लोमेटिक ड्रमिंग, वो पाकिस्तान के लिए खतरनाक तो नहीं होगा? असल कहानी ये है कि मोदी हुकूमत को 2 साल पूरे हो गए हैं। जो मोदी के हामी हैं वो कहते हैं कि इनकी फॉरेन पॉलिसी अच्छी रही, इक्तसादी इंडिकेटर्स बेहतर हो गए, इन्होंने करप्शन के खात्मे के लिए काफ़ी काम किया। खुद मोदी जो है वो वज़रा से ब्यूरोक्रेसी से रिपोर्ट लेते हैं। जो मुखालफिन हैं वो कहते हैं कि उन्होंने एक पम्फलेट छापा है कांग्रेस ने, मोदी के झूठ और झूठे वादों के 2 साल। वो कहते हैं कि किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं, मोदी हुकूमत के दादो शुमार झूठे हैं, मोदी हुकूमत जो है वो 2 करोड़ लोगों को लाने का कोई मुआहदा साइन करेंगे स्विट्जरलैंड की हुकूमत से। हमारी तो साख डाके 200 अरब लाऊंगा, 200 अरब लाऊंगा, पता 100 अरब अपने निकलाए, वो वापस लाने जा रहे हैं मोदी साहब। वो कह रहे हैं मैंने वादा किया था अपने लोगों से, लूटा वो पैसा वापस। फिर उसके बाद जाएंगे वो अमेरिका में 7 और 8 तारीख को उनकी बायलैटरल मीटिंग्स और फिर कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन से उनका खिताब अमेरिका में। फिर उसके बाद मैक्सिको। इतनी एक्टिव डिप्लोमेसी। ईरान, अफगानिस्तान, आसा हमारे लोग सर पैरी नहीं, समझ में ही नहीं आ रहा। मतलब वो अल्लाह ताला सेहत दे उनको, जब सेहतमंद होते हैं तो भी कुछ नहीं करते, जब बीमार होते हैं तो कहते हैं कि मैं तो मुल्क के लिए करना चाहता हूं, मैं बीमार हो गया। डिप्लोमेसी की तरफ भी हमारे कुछ ज्यादा अच्छी कारकर्दगी नहीं जा रही, लेकिन दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी साहब जो हैं डिप्लोमेटिकली बड़े ताकतवर जा रहे हैं। लेकिन अभी एक अजीब और इंटरेस्टिंग बात ये आई सामने कि एक ट्रेडिशनल ड्रम नरेंद्र मोदी साहब ने बजाया। पहले जापान में हम लोगों ने देखा था, उसके बाद यहाँ, पहले वो वीडियो देखें उसके बाद फिर इस बारे में बात करते हैं।